निराकरण करते हैं। तो आम का पौधा है, बांस के पौधे हैं, इनको भूखंड में सदैव जो लगाना चाहिए पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। ऐसे ही जो केले का जो पौधा होता है, केले के जो वृक्ष हैं वो हमेशा ईशान दिशा में लगाएं। पौधों की अगर बात करें तो उसमें हल्दी हो गई, बैजंती हो गई, तुलसी हो गई, इनको यदि हम ईशान में लगाएं तो ईशान के वास्तु दोषों का निराकरण करते हैं। ऐसे ही एक पौधा होता है जिसको वृक्ष होता है जिसको हम ढाक बोलते हैं। यदि ढाक का वृक्ष हम उत्तर दिशा में स्थापित करें तो वो जो भूखंड के जो वास्तु दोष हैं उत्तर दिशा के, या जो ग्रह स्वामी है उनकी कुंडली अंतर्गत यदि बुध के दोष हैं तो वो उनका निराकरण करता है। ऐसे यदि हम लें कि आग्नेय कोण की बात करें, पूर्व और जो दक्षिण दिशा का जो मध्य भाग होता है जिसको आग्नेय कोण बोलते हैं, उसमें यदि हम स्थापित करें आपका आंवले का पौधा, नारंगी या संतरा है, नींबू है, तो वो क्या करता है कि वो वहां के अग्नि कोण के दोषों का निराकरण करता है। अग्नि दोषों के साथ साथ शुक्र के दोष, अगर आपके निवास में ऐसी कन्या है जिनका विवाह विलंब हो रहा है, यदि वो अपने हाथ से नारंगी के पौधे स्थापित करें पूर्व और दक्षिण दिशा के मध्य भाग जिसको आग्नेय बोलते हैं, तो उसमें शीघ्र विवाह में वो कारक भी होता है। ऐसे ही अगर बात करें दक्षिण दिशा की, दक्षिण दिशा में जैसे अनार का पौधा लगाएं, गुलाब के पौधे लगाएं, तो उससे दक्षिण दिशा के जो वास्तु दोष है उनका निराकरण होता है। ऐसे ही फिर हम उसके बात करें दक्षिण और पश्चिम का जो मध्य भाग है बहुत महत्वपूर्ण होता है। राहु का स्थान भारी भरकम यहाँ पौधे लगाए जाते हैं। इसमें इमली का पौधा हो गया या कटहल का पौधा हो गया, ऐसे जो भारी भरकम पौधे या वृक्ष हम लगा सकते हैं, तो वो ये नेतृत्व जो राहु के दोष है उनका वो निराकरण करता है। पश्चिम दिशा महत्वपूर्ण होता है। इसमें पीपल का जो पौधा लगाया जाता है, पीपल के वृक्ष लगाए जाते हैं, पर हमारा जो वास्तु विज्ञान है उसमें स्पष्ट लिखा है कि देव सदन, ये जो पौधा है निवास में नहीं लगाना चाहिए। बरगद और पीपल के जो पौधे हैं इनको आपके बागीचे में मत लगाएं, ज्यादा उचित होता है। इसको जो आपका जो मंदिर होता है उसमें लगाएं। पश्चिम दिशा में तो बहुत सारे ये जो दोषों का हरण करता है। ऐसे ही बात करें पश्चिम और उत्तर की जिसको वायव्य कोण बोलते हैं, इसमें जूही है, चंपा है, इसमें आपका जो हार श्रृंगार है, इनके पौधे लगाएं, तो ये बहुत सारे जो चंद्रमा के दोष हैं उनका निराकरण करता है। वायव्य दिशा के कोणों का जो दोष है उसको निराकरण करता है। तो ऐसे बहुत सारे जो दोष होते हैं जो हम पुष्प या पौधे लगा के उनको दूर किए जा सकते हैं। पंडित जी, एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है। भवन में हम मंदिर जरूर बनाते हैं, लेकिन वहीं अगर हम बात करें बगीचे की, तो क्या बगीचे में भी मंदिर बनाया जा सकता है या फिर दोनों में ही, भवन में भी और बगीचे में भी दोनों ही जगह मंदिर स्थापित किया जा सकता है? देखिए, मंदिर भूखंड में एक ही होना चाहिए, बगीचे में बनाए अथवा भवन के अंदर बनाए, पर भवन से अच्छा होता है कि अगर हम उसको बगीचा जो इसको बोलते हैं उसके ईशान कोण में बनाए तो वो ज्यादा उचित होता है। पूर्व उत्तर का जो मध्य भाग है उसमें मंदिर बनाना बहुत सौभाग्यशाली होता है। खुला प्रांगण हो, वहां पे आप मंदिर बनाएं, उसमें मंदिर में चारों ओर आप तुलसी है, गेंदा है, इनके पौधे भी स्थापित कर सकते हैं हल्दी के। तो उसका जो कारक तत्व है गुरु बृहस्पति देव वो और ज्यादा उदित होते हैं, तो उसमें आप स्थापित कर सकते हैं। लॉन में जो बगीचे में आपका मंदिर बनाना बहुत उत्तम होता है। जी पंडित जी, जिस तरह से बगीचे की अगर बात की जाए, पक्षियों को रखा जाना वास्तु के अनुसार कितना सही होता है और उनका स्थान भी क्या निर्धारित होता है वास्तु के अनुसार? देखिए, वास्तु के अनुकूल उनका एक स्थान होता है, पर हमारे जो बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी हैं अगर हम उनको देखें वास्तु विज्ञान और ज्योतिर्विज्ञान में, ज्योतिर्विज्ञान और वास्तु विज्ञान एक दूसरे के संपूरक होते हैं। तो उसमें पक्षियों का आप जो बाड़ा जिसको संधान है, पक्षियों का जो पिंजरा है वो न करके उनको ऐसे व्यवस्था करें कि जो वहाँ पे बड़े वृक्ष हैं उन पे आप छोटे घोंसले बना सकते हैं, तो पक्षी उसमें स्वच्छंद रूप से आगमन कर सकते हैं, तो ये ज्यादा उचित हो जाए। तो पक्षियों को बंदी बना के हमारे ज्योतिर्विज्ञान में रखना बहुत निषेध बतलाया गया। जी बिल्कुल पंडित जी, वही अब जाहिर सी बात है, आंगन होगा, बगीचा होगा, तो जो भवन के मालिक हैं या जो और सदस्य हैं वो वहां उठेंगे, बैठेंगे भी, खाएंगे पिएंगे भी। खाने पीने की अगर बात की जाए तो कितना उचित माना जाता है वास्तु के अनुसार? क्या बगीचे में खाया पिया भी जा सकता है? जी, बगीचे के अंदर आप अपने खाने पीने का स्थान भी निर्धारित कर सकते हैं। इसमें जो खाने का जो स्थान होता है पश्चिम दिशा में इसमें आप बनाए तो उसमें खाना आप खाया जा सकता है। बगीचे के अंदर आप खाने का संसाधन भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ नोएडा से एक दर्शक गुंजन जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी गुरुजी, मैं
ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे फार्म हाउस में मैंने गार्डन में अपने आम के और नीम के पेड़ लगवाए हैं, तो ये ठीक रहेगा लगवाना पेड़, मतलब सही है? देखिए, आम के और नीम के पेड़ जो हम अपने फार्म हाउस में लगा सकते हैं, पर इनका निर्धारित स्थल है। आम के जो वृक्ष हैं सदैव ही पूर्व दिशा में और ईशान में स्थापित किए जाएं। जो नीम का पेड़ है वो दक्षिण और पश्चिम का जो मध्य भाग, जिसको नेत्रत्व बोलते हैं, उसमें लगाएं तो वो शुभ होता है। और उसके शुभ के साथ साथ वो जो मंगल और राहु के दोष है उनका भी वो निराकरण करता है। तो उसको हमेशा साउथ वेस्ट का जो उसका निर्धारित स्थल है नीम के वृक्ष का, वहां पे उसको स्थापित करेंगे। चलिए, मैं कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नोएडा से और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, हमारे घर में एक पीपल का पेड़ उग रहा है, मतलब ये भी उगना चालू हुआ है, तो मतलब क्या ठीक है वो, या उसे कटवा देना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें? देखिए भैया, पीपल का जो वृक्ष है वो निवास में अथवा जो आपका जो बागीचा है लोन में, उसको नहीं लगाना चाहिए। उसको आप क्या करें, किसी भी अमावस्या को जल में थोड़ा दूध डालें, उसको वहां उखड़वाएं। कभी भी पीपल का वृक्ष है उसको काटना नहीं चाहिए। उसको किसी देव स्थान में या देव सदन में लगवाएं, पश्चिम दिशा में लगवाएं। घर में कभी भी पीपल का वृक्ष हो गया, बरगद का वृक्ष हो गया, अपने प्रांगण में नहीं लगाने चाहिए उसको। जी चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं बांदा से, अतुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, मुझे ये पूछना था कि हमारे घर में जैसे अमरूद का पेड़ है जी, तो अमरूद का पेड़ क्या सही होता है घर में रहना? बिल्कुल लगा सकते हैं भैया। इसको जो इसका निर्धारित स्थल है उत्तर दिशा होती है, उत्तर दिशा में लगाया हुआ जो अमरूद का जो पेड़ होता है वो बुध ग्रह को भी ठीक करता है और उसकी जो वहाँ के वास्तु दोष है उनका भी निराकरण करता है। चलिए, मैं कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। मेरे
यार क्या फिल्म थी वो। भैया वो हीरोइन जाने कहाँ गायब हो गई। देखिए अधूरी दास्तां रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। किसी को स्माइल देना, किसी को खुश कर जाना, अगर ये सब क्रेजी है, मैं क्रेजी हूँ। मैं क्रेजी। बेवजह खुशियाँ लुटाओ, कोको कोला पिलाओ। शाम शरीफ के दरबारों वाले, राह चलते चमत्कारों वाले, वीरों की ललकारों वाले, रंग बिरंगे शहरों वाले, लोकगीत और महलों वाले, रेत के टीलों ऊंटों वाले, रंगीलो राजस्थान में खबरों की दुनिया को करने आबाद आ गया है समाचार प्लस राजस्थान। खबर वही जो हमने कही। ओके स्टूडेंट्स, शो के बारे में सीखा। कभी कभी ब्रेक लो, किटकैट खाओ, न जाने अगला पल क्या लिया है। किटकैट ब्रेक बनता है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पंडित जी, फार्म हाउस की अगर हम बात करें तो क्या वहां पर सेवकों के रहने का स्थान भी बनाया जा सकता है? जी, अगर आपके फार्म हाउस या जो बागीचा जो लॉन है उसमें भूखंड का पर्याप्त स्थान है तो वहां पे आप निश्चित रूप से सेवकों का जो स्थान बना सकते हैं। सेवकों का निर्धारित स्थान जो वास्तु विज्ञान के सम्मत पश्चिम दिशा होती है, पश्चिम दिशा में आप सेवकों का कक्ष भी बना सकते हैं तो उचित होता है। तो सेवकों का जो वास्तु विज्ञान के अनुरूप स्थान है वो आपका पश्चिम दिशा है। बिल्कुल पंडित जी, वही फार्म हाउस में जनरेटर की अगर बात की जाए तो उसके लिए कौन सा स्थान होना चाहिए? देखिए, सब जितनी भी विषय वस्तुएं हैं वास्तु विज्ञान में उनका एक निर्धारित स्थल होता है। जनरेटर अग्नि का कारक तत्व है, कारक स्थान अगर वास्तु विज्ञान के अनुरूप देखें तो उत्तर पूर्व और दक्षिण दिशा का जो मध्य भाग जिसको आग्नेय कोण बोलते हैं, साउथ ईस्ट कॉर्नर, वहां पे कक्ष बनाया जा सकता है। कक्ष में आप जनरेटर स्थापित कर सकते हैं। जो अग्नि कोण है उसमें सदैव ही आप जनरेटर है, विद्युत के उपकरण है या विद्युत का जो नियंत्रण कक्ष है उसको आप आग्नेय कोण में स्थापित करेंगे। पंडित जी, घेर और बगीचे में क्या अंतर है ये आपसे जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, नेहा। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेहा। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, हमारे बगीचे में आड़ू का पेड़ उग रहा है तो क्या बता सकते हैं वो शुभ है या फिर अशुभ? देखिए, आड़ू का जो वृक्ष होता है, आड़ू का जो फल होता है, हमारे वास्तु विज्ञान और फेंग शुई उसको सौभाग्यशाली बोलते हैं। सेलेस्टिक वो फल में आता है, पीच बोलते हैं उसको, तो बहुत शुभ होता है। वो भाग्य की उन्नति करता है। जो आड़ू का जो बीज होता है बड़ा कठोर होता है तो वो उन्नति और दृढ़ इच्छा शक्ति का उसको प्रतीक माना जाता है। आड़ू को जो स्थापित करा जाए पूर्व में और अग्निकोण के अंदर, तो वहां पे जो आड़ू को स्थापित करते हैं, खासकर वो जो बच्चे होते हैं जो विद्या अध्ययन करने वाले होते हैं उनमें वो दृढ़ इच्छा शक्ति की उत्पत्ति करता है। तो आड़ू जो है बहुत सौभाग्यशाली उसका फल और वृक्ष हमारे वास्तु विज्ञान में माना जाता है। जी चलिए, मैं कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित जी, जानना चाहेंगे आपसे घेर और बगीचे में क्या अंतर होता है? देखिए, जो शहरों में जो पर्याप्त आपके पास भवन के बाहरी ओर स्थान होता है, जो जैसे फार्म हाउस हो गए उसमें लॉन बना लिया, आपने बगीचा बनाया या उसमें किचन गार्डन, उसको हम लोग लॉन या किचन गार्डन बागीचा बोलते हैं। ऐसे ही
ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो भवन से अतिरिक्त स्थान होता है, जहाँ पे आगंतुक व्यक्तियों का जो आवागमन होता है, लोग अपने जो पशु हैं उनको बांधने का स्थान या जो अपने जो संयंत्र होते हैं जो खेती में काम आते हैं उनको रखते हैं, उसको घेर बोलते हैं। अतिथि को भी ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में घेरों के अंदर ही